मॉर्निंग सर। आइए, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे पहले आज हम लोग सीखेंगे कि इंश्योरेंस क्लेम फाइंड करते समय, इंश्योरेंस क्लेम निकालते समय यदि आपके पास एबनॉर्मल स्टॉक होता है तो इंश्योरेंस क्लेम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन बोला है ऑन 15 अप्रैल 2004 the premises of Messrs. Chatterjee Associates were destroyed by fire, but sufficient records were saved from which the following particulars were ascertained. मतलब आग कब लगा है 15 अप्रैल 04 को। स्टॉक का इंफॉर्मेशन, ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000, क्लोजिंग है 1,60,000, परचेज है 8 लाख रुपीज का, सेल्स है 10 लाख रुपीज का, फिर परचेज है, फिर सेल्स है। In valuing the stock on 31st December 03, rupees 10,000 had been written off of certain stock which had a poor selling line, the cost of which was 16,000. मतलब पिछले साल दिसंबर में क्या हुआ कि स्टॉक वैल्यूएशन करते समय 10,000 had been written off। हम लोग किसी स्टॉक से 10,000 रुपया राइट ऑफ कर दिए, written off, और सर्टेन स्टॉक which had a poor selling line, जिसका poor selling line था लेकिन उसका कॉस्ट था 16,000। ठीक है। A portion of these goods were sold in March 04 at a loss of 1,000 on the original cost of rupees 8,000. Remainder of this stock was now estimated to worth original cost. Subject to the above exception, ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेन एट यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर। इसको छोड़कर बाकी के लिए जीपी रेट सेम है। ठीक है। तो देखिए जीपी रेट पता नहीं है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, पिछले साल का जीपी रेट फाइंड करना चाहिए। पार्ट ए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले पार्ट ए छोटा सा बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट लास्ट ईयर का। सब अच्छी रेडी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हम पार्ट ए क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन फॉर जीपी रेट्स ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब 2003, क्योंकि आग कब लगा है 2004 में आग। ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, मेसर्स चैटर्जी एसोसिएट्स DRCR ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेक्स 31 December 03।
particulars amount rupees, particulars amount rupees. रेडी? आइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे बताइए तो, टू ओपनिंग स्टॉक। आइए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग टू ओपनिंग स्टॉक। $1,20,000, 1,20,000 का ओपनिंग स्टॉक है। टू परचेज है 8 लाख रुपए का। बाय सेल्स 10 लाख रुपए का। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग को क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए, और क्या चाहिए हम लोगों को, एबनॉर्मल चाहिए। अब देखिए फिर से हम लोग बात कर लेंगे आपस में। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है कितने का, देखिए तो क्लोजिंग स्टॉक टोटल है 1,60,000 रुपए का, दिया हुआ क्वेश्चन में। हम लोग पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000 है, इसके अंदर क्या इंक्लूड हो सकता है, इसके अंदर नॉर्मल का कॉस्ट प्राइस और एबनॉर्मल का एनआरवी। नॉर्मल का क्या इंक्लूड होता है, कॉस्ट प्राइस, और एबनॉर्मल का एनआरवी। अब नीचे क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब बताइए कि एबनॉर्मल का एनआरवी कितना है। नीचे क्वेश्चन देखिए, बोला इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 दिसंबर ₹10,000 हैड बीन रिटन ऑफ। आपने क्या किया, 10,000 रिटर्न ऑफ कर चुके हैं, ठीक है, और उसका रिटर्न ऑफ सर्टेन स्टॉक व्हिच हैज पुअर सेलिंग लाइन। पुअर सेलिंग लाइन का मतलब एबनॉर्मल गुड्स है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ व्हिच वाज 16,000, उसका वैल्यू मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 16,000। आपने उसमें से कितना राइट ऑफ कर लिया, 10,000। इसका मतलब उसका वैल्यू कितना कंसीडर किया गया, उसका वैल्यू 6,000 कंसीडर किया गया। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो दिख रहा है आपको 1,60,000, उस 1,60,000 में एबनॉर्मल का वैल्यू कितना है, एबनॉर्मल का वैल्यू 6,000 है, ठीक है। तो ब्रैकेट दिखाइएगा, 1,60,000 में से क्या करेंगे हम लोग, कितना हटाएंगे, 6,000 हटाएंगे, कितना बचेगा, 1,54,000, 1,54,000, ठीक है। अच्छा, एबनॉर्मल को किस में दिखाने के लिए बोले थे, ये किस पे शो करने के लिए बोले थे आपको, इसको किस में शो करना, इसको कॉस्ट में शो करना ना। अच्छा, इसका कॉस्ट कितना है, इसका कॉस्ट कितना, 16,000। मतलब एबनॉर्मल को अब हम लोग को कॉस्ट में शो करना है, तो कितना हो गया बताइए, तो 1,70,000। ये क्या हो गया, 11,70,000। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकालिए थोड़ा। ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर बताइए थोड़ा। 10 लाख, क्या 42,000, 2,50,000, 2 लाख, ठीक है, 2,50,000 का
आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। जीपी रेट कैसे निकालेंगे? जीपी बाय सेल्स इंटू 100। जीपी 2,50,000 है, सेल्स 10 लाख है, इंटू 100। %25। ठीक है, क्लियर है सबका? आइए, कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक calculation for value of stock on the date of fire। इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? इसके लिए हम क्या बनाएंगे बताओ? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। एक, दो, तीन कॉलम, एक, दो और बोथ साइड 3-3 कॉलम। ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट for the periods 11042 15404 DRCR। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? नॉर्मल। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? एबनॉर्मल और टोटल। नॉर्मल, abnormal and total, rupees and rupees। सब बच्चे रेडी हैं? आइए, सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग बताओ तो? टू ओपनिंग स्टॉक। नॉर्मल में कितना लेंगे बताइए? 1,54,000। एबनॉर्मल कितना लेंगे? कॉस्ट प्राइस 16 एंड टोटल 1,70,000। टू परचेज बताइए। नॉर्मल कितना है? 3,40,000 का परचेज, एबनॉर्मल में डैश, टोटल 3,40,000। पहुंचे सब यहां तक? देखो सेल्स कैसे लिखते हैं आप लोग? स्क्रीन की तरफ देखिएगा सब बच्चे। सेल्स कितना हम लोग का टोटल लिखेंगे पहले? 4,87,000। कितना लिखेंगे? और एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, जहाँ पे 16,000 था पिछले साल का इंफॉर्मेशन, उसके आगे पढ़ेंगे। क्या बोला देखो तो? बोला पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वेर सोल्ड इन मार्च 04
मतलब पोर्शन ऑफ दीज गुड्स, मतलब जो एबनॉर्मल गुड्स था उसका एक पोर्शन, एक हिस्सा हम लोग कब बेचे हैं? मार्च में बेचे हैं एट अ लॉस ऑफ ₹1000। उसमें लॉस कितने का हुआ? 1000 का लॉस हुआ। एंड उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 8000। मतलब जिस स्टॉक का वैल्यू 8000 है, जिस स्टॉक का वैल्यू 8000 है, उसको हम लोग 1000 के लॉस में बेचे हैं, उसको 1000 के लॉस में बेचे हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कितना बेचे हैं? अच्छा, सब कुछ समझ में आ रहा है। देखो स्क्रीन में देखने बोले हैं, लिखने नहीं। इसका मतलब एबनॉर्मल का सेल प्राइस क्वेश्चन बोला है 7000। ठीक है, टोटल सेल प्राइस यदि होता है 4,87,000, उसमें से एबनॉर्मल का सेल प्राइस होता है 7000। क्या बता पाइएगा नॉर्मल का कितना होगा? कितना हो नॉर्मल का? 4,80,000। क्लियर एकदम? ठीक है, कॉपी कर लीजिए। नुकसान कितने का है? बाय ग्रॉस लॉस नुकसान हो गया ना? नहीं नुकसान हुआ। नुकसान कितने का हुआ? 1000। कितने का नुकसान है? 1000 रुपया का नुकसान है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो नॉर्मल सेल है 4,80,000, इसके ऊपर क्या हम लोग का क्या है? इसके ऊपर क्या हम लोग का? ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट दिखाइए, 4,80,000 हाँ, कहाँ पर बताइए? 4,80,000 का कितना परसेंट है? 25%। कितना होगा बताइए तो? 1,20,000। एबनॉर्मल में डैश, टोटल में 1,20,000। सही है? बोलिए। जो एबनॉर्मल में लॉस आया है 1,000, वो टोटल में नहीं जाएगा? हाँ, एकदम जाएगा। गुड, आपका एक चॉकलेट कंफर्म हो गया। देते नहीं है। अभी तो रिसेशन चल रहा है ना, मिलेगा। ठीक है, आइए बाय क्लोजिंग स्टॉक। आप समझ रहे हैं? कुछ देखें, क्लास देखे थे? नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, पूछिएगा। आइए, ये टोटल बताइए कितना हुआ टोटल?
क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा आपका, बताइए 1,34,00,000 क्या बोल रहे हैं आप? ये वाला 1,34,00,000, ये 8,000 और ये 1,40,000 टोटल करेंगे। नॉर्मल का टोटल बताइए 6,14,000, एबनॉर्मल का 16,000, टोटल है 6 लाख। टोटल कॉलम जो है ना अपने आप टैली कर जाएगा, ध्यान रखना। टोटल कॉलम जो है आपका, टोटल कॉलम आपका अपने आप ही क्या हो जाएगा, अपने आप ही टैली हो जाएगा। क्या मैसेज ज़्यादा फालतू है इतना? ये ठीक है आप लोग का? आइए पार्ट सी, कैलकुलेशन फॉर, थर्ड पार्ट में क्या निकालते हैं हम लोग? कैलकुलेशन फॉर अमाउंट ऑफ क्लेम। Calculation for amount of claim. Amount रुपीस का कॉलम, ठीक है। कैसे निकालेंगे बताइए? वैल्यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। कोई नोट्स पढ़े आप लोग में से? कोई मेरा पढ़े नोट्स? इसमें हम लोग नॉर्मल का क्या लेंगे? नॉर्मल का हम लोग एट सीपी, इनर कॉलम नॉर्मल का सीपी कितना बता? अरे यार नॉर्मल का कितना लेंगे हम लोग? नॉर्मल का लेंगे हम लोग 1,34,00,000 ना। क्यों लेंगे 1,34,00,000? क्योंकि ये रूल है, नॉर्मल का कॉस्ट प्राइस लेते हैं ना, और एबनॉर्मल का क्या लेने बोलेंगे? एबनॉर्मल एट मार्केट प्राइस। कहाँ से निकालेंगे? ये क्वेश्चन बताएगा, हम नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बोला है, देखिए क्वेश्चन बोला है। अचानक इतना मैसेज कैसे आ सकता है? एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट कैसे निकालेंगे बताइए? एबनॉर्मल लॉस का क्या बोला? मार्केट प्राइस पे लीजिए। क्वेश्चन क्या बोला देखिए, क्वेश्चन बोला द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक, द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक नाउ एस्टिमेटेड टू वर्थ ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब जो स्टॉक आपके पास बचा हुआ है उसका मार्केट प्राइस क्या मिलने का चांस है? जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है वही उसका मार्केट प्राइस होगा। उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? जो स्टॉक बचा आपके पास में, नहीं जो बचा उसका बताइए। देखिए जो स्टॉक बचा आपके पास, ये नॉर्मल वाले का ये कॉस्ट प्राइस है और ये अबनॉर्मल वाले का ये कॉस्ट प्राइस है, ध्यान रखना। पर हमको इसका कॉस्ट प्राइस लेना है, पर इसका क्या लेना है? मार्केट प्राइस। अच्छा इसका मार्केट प्राइस कितना होगा ये बात हम नहीं बता पाएंगे, ये बात कौन बताएगा? क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन में बोला है कि इसका मार्केट प्राइस उतना ही है जितना इसका ओरिजिनल कॉस्ट है।
तो ओरिजिनल कॉस्ट के समय 16,000 मत ले लेना, 16,000 तो पूरे स्टॉक का था। ठीक है, आपके पास जो बचा हुआ उसका ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए, तो बचा हुआ का ओरिजिनल कॉस्ट कितना हम लोग का 8,000, उसका मार्केट प्राइस भी 8,000 ही है। ठीक है, इसका मतलब मार्केट प्राइस उसका कितना है 8,000 है। ऐड करिए कितना होगा 1,42,000 टोटल 1,40,000। इससे क्या लेस करेंगे बताइए, सैल्वेज स्टॉक कितना, सैल्वेज स्टॉक नहीं है, डैश इसी का नाम क्या रखेंगे, अमाउंट ऑफ क्लेम। लॉस बाय फायर का नाम तब रखते हैं जब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया रहता है, जब क्वेश्चन के अंदर पॉलिसी वैल्यू दिया रहता है। मैं मास्टर नोट्स भी पढ़ लीजिएगा, उसमें लिख दिए हैं कि किसी क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू ना दिया रहे, उस क्वेश्चन में जो लॉस ऑफ स्टॉक होगा उसी का नाम क्या होगा, अमाउंट ऑफ क्लेम होगा। सभी बच्चों को समझ में आया क्या, सबको समझ में आया? अच्छा, झूठ कोई नहीं बोला ना, ठीक ठीक सही बात। क्वेश्चन हम ठीक है, अभी हम पहचान जाएंगे पाप और पुण्य क्या है। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें आंसर दिया हुआ वो नहीं करेंगे, ठीक है, वो तो आप लोग का होमवर्क रहेगा तो आप लोग आंसर मिल जाएगा, तो आप लोग रिलैक्स रहिएगा। क्वेश्चन 16 आप लोग का काम ये है कि जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये बना के देखा, ये फर्स्ट पार्ट भी बना देते हैं ना, तो इसका मतलब समझ रहे आप क्वेश्चन। मेन ड्रामा फर्स्ट पार्ट नहीं है, सेकेंड पार्ट में नहीं है, ठीक है। अब भाई पे ही आए ना क्या, हमारा ये फर्स्ट पार्ट। सर रिटर्न ऑफ का क्या मतलब होता है सर? रिटर्न ऑफ का मतलब कितना लेस करती है, ठीक है।
वेदांत, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या? सर क्लोजिंग स्टॉक वाला समझ में, बाकी सब लिख लिए। लिख दिया तो समझिए ना, वही तो मेन खेला है। देखिए 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 मत, आप सोच के रखिए, हमको बता दीजिएगा। क्या बोले सर? आप सोच के रखिए, हमको बता दीजिएगा सर, इतना लिख लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट for the period ended 31/3/03 DR CR। ठीक है, कितना परसेंट निकला मोहित? जीपी नहीं वाह, बहुत अच्छा। सब समय टॉपर्स है यहाँ पर ना मोहित। नहीं सर, ओपनिंग स्टॉक निकाल ली सर 37। ओपनिंग स्टॉक निकाल लिया यार। अच्छा किया निकाल लिया। किसी बच्चे का जीपी रेट निकला है 25%। और को खाता नहीं चले बाय सेल्स 3,15,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ तक सब पहुँचे हैं क्या? जी सर, जी सर। सब पहुँच गए यहाँ तक? पहुँचे यहाँ तक? सुनील कितना लिखा है? सही तो सही नहीं, कितना लिखा है नॉर्मल? लिखिए सर आप तो। अच्छा अच्छा बताइए, हम आप ही बात लिखेंगे, बोलो बताइए। देखिए पहला बात कि इतना वो ऐसा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। आपको जो कॉन्सेप्ट बोले, कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है? जैसे हम लोग क्या बात किए थे कि कोई भी कंपनी, यही कंपनी नहीं, कोई भी कंपनी अपना क्लोजिंग स्टॉक लिखता है तो उसको जाहिर सा बात है उसी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर उसका टोटल स्टॉक है। टोटल स्टॉक का मतलब वो नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, नॉर्मल लिखा होगा तो नॉर्मल का क्या वैल्यू लिखा होगा? नॉर्मल तो कॉस्ट प्राइस पे लिखा होगा। अच्छा, एबनॉर्मल लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? एनआरवी लिखा होगा। इसका टोटल में से यदि हम एनआरवी हटा देते हैं, एनआरवी यदि हम लोग हटा देते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को? हम लोग को मिलेगा नॉर्मल वाले का कॉस्ट प्राइस। मुस्तफा दूसरा चीज, टोटल स्टॉक में से यदि हम लोग एबनॉर्मल वाले का क्या हटाते हैं, एबनॉर्मल वाले का एनआरवी हटाते हैं तो जो बचेगा नॉर्मल वाले का क्या होगा? कॉस्ट होगा। जैसे अपने पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 52,000 रुपीज का। क्वेश्चन में बोला है इन वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च ड्यू टू ऑब्सोलेंस, मतलब स्टॉक खराब होने के कारण 50% ऑफ वैल्यू स्टॉक व्हिच ओरिजिनली कॉस्ट 6,000 हैड बीन रिटन ऑफ। मतलब जिस स्टॉक का कॉस्ट 6,000 रुपये था उसमें से 50% मतलब 3,000 जो राइट ऑफ कर दिए, मतलब 6,000 में से 3,000 उसका वैल्यू हटा दिए। उसका वैल्यू लिए कितना फिर? 3,000। इसका मतलब एबनॉर्मल का एनआरवी 3,000 है, 49 होगा क्या? Yes. 49,000। अच्छा, एबनॉर्मल को किस में लिखने बोले थे हम लोग? एबनॉर्मल एट सीपी 6,000, आउटर 55,000 ऐड करने से 3,70,000। यहाँ भी लिखेंगे 3,70,000 और 2 जीपी बैलेंसिंग फिगर बताइए। 78,750
फिर से 7875 ठीक है। तो जीपी रेट बता पाइएगा आप लोग क्या 25%। कैसे निकालते हैं आप लोग? 78750 जीपी I say 319 बाय सेल्स 3,15,000 into 100 कितना परसेंट? 25। ठीक है। नंबर डी, कैलकुलेशन फॉर वैल्यू स्टॉक on a date of 5. बनाइए छोटा सा फॉर्मेट, बोथ साइड्स 3 कॉलम। रेडी सब बच्चे? ऊपर क्या लिखेंगे बताओ तो? मेमोरेंडम, ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर द पीरियड 1403 से लेकर 3903 तक 30 सितंबर तक का समसेट। ये डीआर, ये सीआर। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं बताइए? नॉमिनल, सॉरी क्या लिखेंगे? नॉर्मल ना, नॉर्मल। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? एबनॉर्मल। इसमें टोटल। इसमें नॉर्मल, इसमें एबनॉर्मल और इसमें सभी के नीचे रुपीस, रुपीस। ठीक है। आइए, टू ओपनिंग स्टॉक कितना बताइए? 49,000। तो ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल का कितना लेंगे? 49,000। अब नॉर्मल का कितना लेंगे बताइए तो? 6,000। एंड टोटल कितना लेंगे? 55। ठीक है। टू परचेज किस में लेते हैं? एबनॉर्मल में 1,45,000, सॉरी नॉर्मल में, एंड टोटल में कितना लेंगे? 1,45,000। परचेज कभी भी एबनॉर्मल कॉलम में नहीं आएगा। ठीक है। बाय सेल्स, सेल्स किस में लिखेंगे? टोटल में 184,050। ठीक है। अब आप लोग सब बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, पहला फुल स्टॉप के बाद क्या लिखा हुआ पढ़ के बताइए। मतलब फर्स्ट लाइन में फिर से पढ़ दे रहे हैं।
क्वेश्चन बोला है इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31st March 03 ड्यू टू ऑब्सोलेंस, मतलब ऑब्सोलेंस मतलब स्टॉक खराब होने के कारण 50% ऑफ द वैल्यू स्टॉक व्हिच ओरिजिनली कॉस्ट 6000 हैड बीन रिटन ऑफ। जिस स्टॉक का ओरिजिनल कॉस्ट 6000 रुपया था उसमें से 50% क्या किए, राइट ऑफ कर दिए, खत्म। ये फर्स्ट पार्ट जो था, फर्स्ट फुल स्टॉप जो था, ये ट्रेडिंग अकाउंट के लिए है, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हम लोग उसके लिए है। उसके बाद क्या बोला देखिए, बोला इन मई 03 में क्या बोला, 3/4 ऑफ दिस स्टॉक हैड बीन सोल्ड एट 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट and it is now expected that balance of obsolete stock would also realize the same price. Subject to the above, GP had remained uniform throughout and the stock का value 7200 was salvaged. ठीक है, तो फिर समझेंगे। बोला in May 03 3/4 of such goods, इस गुड्स से आपका, इस गुड्स से आपके पास है 6000, इसका 3/4, इसका 3/4 निकाल पाइएगा, 3/4 कितना होगा, 3/4 उसका 3/4 होगा, कैलकुलेटर यूज करिए ना, 4500 ऑफ दिस स्टॉक हैड बीन सोल्ड एट 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, उसको 90% बेचा गया। तो जो 3/4 जो स्टॉक का वैल्यू है 4500, उसका 90% निकाल लीजिए, 4050 में बेचिए। ठीक है, इसका मतलब एबनॉर्मल का जो कैलकुलेशन है 4050 है, 4050 है। बाकी जो नॉर्मल है वो कितना होगा, 1,80,000। हम आपको फिर से ब्रैकेट दिखा दे रहे हैं, कैसे बोला है क्वेश्चन में, अपने पास है 6000, अपने पास है कितना, इसका 3/4, इसका 3/4, इसका 3/4 का कितना परसेंट लेने बोला है, 90%, तो ये वैल्यू निकल जाएगी। मतलब 4500 रुपया, 4500 रुपीज जिस स्टॉक का कॉस्ट प्राइस था उसको 90% में बेचे हैं। इसका मतलब उसको बेचते समय 4050 ही मिला है। ठीक है, तो नुकसान हो गया ना, नुकसान हुआ है क्या, कितने का नुकसान हुआ है, 450 रुपए। क्या बोल के लिखेंगे, बाय ग्रॉस लॉस। इसका मतलब एबनॉर्मल वाले का कहानी खत्म हो गया, इसका पता चल गया लॉस। इसका जो सेल है उसमें लॉस है, और नॉर्मल जो सेल है 1,80,000, उसमें क्या होगा, उसमें प्रॉफिट होगा। जीपी ब्रैकेट में 1,80,000 का कितना परसेंट, 25%। बताइए थोड़ा, किस कॉलम में लिखेंगे 45,000, नॉर्मल में, एबनॉर्मल में डैश, एंड टोटल में क्या लिखेंगे 45,000। अब सही बच्चे के पास कैलकुलेटर होगा, उसको ऑन करिए। 450 टोटल नहीं लिखे क्या, अच्छा लग रहा है उसको लेके गंडगोल हो रहा है कुछ ना। टोटल में लिखना है, जो भी हम नॉर्मल या एबनॉर्मल में लिखेंगे उसको कहाँ लिखेंगे जरूर, उसको टोटल कॉलम में जोड़ते हैं, टोटल कॉलम बना है ना। जीपी लिख लिए, क्या निकालेंगे बताइए, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर, बार कोड দেখ কত, যেটা বিক্রি করলাম না 6000 টাকা গুডস ছিল, তার 3/4 মানে 4500 টাকা যে গুডস ছিল ওটা বিক্রি করা হলো। ওর কত দিয়ে বিক্রি করলাম বলতো, ওটা বিক্রি করলাম 4050 তে। ব্র্যাকেট লিখে রেখে নাও, 4500 কস্ট ছিল, বিক্রি করলাম কততে, 4050 তে। যে ডিফারেন্স থেকে গেল 450 টাকা, ওটা লস। ये टोटल बताएगा क्या नॉर्मल का, सर 2,39,000, 2,39,000, इसका टोटल 6,000, 204,500। ये ला बता रहे क्या, कैसे होगा, 2,45,000 होगा। अच्छा अच्छा, हाँ सही बात, आपका बात सही है एकदम। ठीक है, 6,000 एंड 245 के ऊपर 3 जीरो। बताइए क्लोजिंग का बताइए।
59,000 1500 60,500। ठीक है, सम्स में कुछ भी नहीं है, जो कॉन्सेप्ट बताएं यदि उसको आप ध्यान रखते हैं तो सम्स आपको हंसते हंसते बनेगा। ठीक है, और ये सब सम्स ना आप करते करते चाहे जितना भी करते करते रह जाइए, आप तब तक नहीं सीख पाइए जब तक आपको क्या ना पता है इसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं कैसे। ठीक है, उसको उस पर स्ट्रेस दीजिएगा, उसको याद करिएगा, ये सब अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, अब जाके याद करिएगा तब नहीं समझ में आएगा, याद करने का 2 दिन टाइम था ना ऋषि, पढ़े आप? हाँ अच्छा, झूठ अच्छा बोलते हैं आजकल आप। आई नंबर बी हो गया क्या? सी। कैलकुलेशन फॉर amount of claim. Amount of इसका कॉलम बाएं तरफ लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक on the date of fire, जानते हैं क्या लेंगे हम लोग? नॉर्मल किस पे लेंगे? नॉर्मल सीपी पर। कितना सीपी? अच्छा एक और बता दें हम आपको, ये जो स्टॉक निकाले ना, ये नॉर्मल का यही सीपी है इसका, ये इसका क्या है, और ये क्या है इसका, ये भी सीपी है। पर अब हमको क्या चाहिए? इसका तो सीपी चाहिए, पर इसका सीपी हमको नहीं चाहिए। इसका क्या चाहिए? मार्केट प्राइस चाहिए। तो सीपी उसका कितना? 15,000। और एबनॉर्मल का क्या चाहिए हमको? एबनॉर्मल ऐप किसमें चाहिए हमको? मार्केट प्राइस पे चाहिए। अच्छा, एबनॉर्मल का मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? ठीक है, 1500 जो है 1500 वो कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन में फिर बोला होगा मार्केट प्राइस कभी हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, बोला कि it is now expected that the balance of obsolete stock, जो स्टॉक खराब हो गया है उसका जो बैलेंस है would also realize same price, उसका क्या मिलने का चांस है? वही प्राइस जिस प्राइस में बाकी स्टॉक को बेचे हैं। मतलब एबनॉर्मल वाले को जिस प्राइस में बेचे हैं बचे हुए स्टॉक का सेम प्राइस मिलने का संभावना है। ठीक है, इसका मतलब जो स्टॉक हम लोग सेल किए हैं उसको कितने % में सेल किए हैं? उसको 90%, कॉस्ट का 90% में सेल किए। तो जो बचा हुआ स्टॉक है वो भी कॉस्ट के 90% में ही बिक सकता है। ठीक है, उसका कॉस्ट है 1500 रुपये का, उसका 90% निकाल लीजिए, 1350 होगा। ठीक है, तो 60350 लेस salvage stock, salvage stock कितने का बताओ तो? 7200। इसका नाम जानते हैं क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ क्लेम लिखेंगे। बताइए। 53। ठीक है, क्लियर सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, देख लो अभी पता चल जाए। एक क्वेश्चन में बोलेंगे आपको, और टाइम भी देंगे आपको 5 मिनट का, पूरा कंप्लीट 5 मिनट का। क्वेश्चन 21, और आपको ये बताना है ना, आपको सिर्फ ये बताना है कि अभी ये 2 सम्स किए एंड 21 जो करने जा रहे हैं दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ यही बताना है। ये फर्क में ये मत बता देना कि सर इसमें कैरेज लिखा हुआ है, इसमें वेजेज लिखा हुआ है, वो सब फर्क में नहीं आता। फर्क मतलब रिगार्डिंग एबनॉर्मल स्टॉक के रिगार्डिंग क्या फर्क है बताइए।
बता पाते हैं तो ठीक है। हाँ बताइए, कौन बताएगा? कौन बताएगा? दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है? अभी तक लॉस हो रहा था सोल्ड करने पे। अच्छा, ऐसा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस तो एक सिक्का का दो पहलू है। प्रॉफिट हुआ लॉस होगा ही। हाँ बता ऋषि, बता। बोला आपको हेवी समझ में आ रहा है क्या? समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, इसका इमेज डिफिकल्ट है थोड़ा सा। अच्छा बोल, और को बोल। हर्ष बताइए, वाइफ बताइए। नहीं बताइएगा? सर नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? समझ नहीं सर। ऐसा क्या बात लिख दी है? हर एक समय तो यही बात लिखा हुआ है, आइटम ऑफ गुड्स परचेज, जैसे कॉस्ट 10,000 है, उसका वैल्यू लिखे 6,000। सब पिछले दो समय तो ऐसे लिखा हुआ था, पर हम आपको बोले डिफरेंस क्या पूछे हमसे, बता रजब। सर इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सर। 2000 में हम लोग परचेज किया है, यही हो रहा है। परचेज अब नॉर्मल परचेज होगा, परचेज कभी हुआ होगा, ठीक है। सर ट्रेडिंग में यूज कैसे करेंगे जब जीपी निकालेंगे? वो हम सिखाएंगे आपको। डिफरेंस उससे पूछे क्या अंतर है बताइए, बताइए। अभी एक ही अंतर दिख रहा है, आप कुछ समझ कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। पॉलिसी का अमाउंट लिखा हुआ है। हाँ, वेदांत ये डिफरेंस नहीं है। बताइए कौन बताएगा, बोलिए।
वंशिका बताइए, बोलिए वही सर। क्या हुई? पॉलिसी वाले लिखा हुआ है, नहीं, सारे सब में अभी तक लॉस था, इसमें प्रॉफिट कोई डिफरेंस नहीं हुआ ना, और कुछ दिख और कुछ नहीं दिखा डिफरेंस। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है बता रहे थे। पिछले दोनों सम्स किए हम लोग, दोनों सम्स में ही, ठीक है, जैसे हम लोग सम्स पिछला सम्स किए हम लोग, देखिए कल हम लोग पिछला सम जो किए आप लोग ने किए 2003 में जाकर आग लगा, सितंबर में जाकर, तो जो मार्च था ना, मार्च उसके स्टॉक में अबनॉर्मल था, उसके स्टॉक में क्या था? अबनॉर्मल था। मतलब जिस शेयर आग लगा उसके जो उसका जो क्लोजिंग स्टॉक था उसमें अबनॉर्मल था। इस समय देखिए आग कब लगा? 2002 में। इसका मतलब टेक्निकली सम्स को तो ऐसे बोलना चाहिए ना कि स्टॉक 31 दिसंबर 2001 का जो स्टॉक है उसमें इतना का अबनॉर्मल एक्सेट्रा है, पर देखिए ऐसा नहीं बोला। देखिए वो आपको कब से बोलना चालू कर दिया? वो बोला ईयर 2000, मतलब 2001 में एक का क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपसे बात ही नहीं कर रहा हो। वो किसके बारे में बात करना चालू कर दिया? वो आपका ईयर 2000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके बारे में आपसे बात कर रहा है। ईयर 2000 का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो 2001 के लिए क्या हो जाएगा? 2001 के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। इसका मतलब इस सम्स में क्लोजिंग स्टॉक में तो एबनॉर्मल होगा ही, ठीक है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक में भी एबनॉर्मल है, ठीक है। अब यही डिफरेंस है इसमें। जब भी कभी ऐसा हो जाए जहाँ क्लोजिंग स्टॉक में नहीं ओपनिंग स्टॉक में एबनॉर्मल हो, क्लोजिंग स्टॉक में नहीं किसमें एबनॉर्मल हो? ओपनिंग स्टॉक में, वहां पर, ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाएंगे हम लोग उसमें भी 3 कॉलम कर लेना, उसमें भी तभी ना हम लोग जीपी रेट निकालेंगे। किसका निकालेंगे? जीपी रेट तो हम लोग नॉर्मल कॉलम का निकालेंगे ना। इसका मतलब जो ओपनिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट को 3 कॉलम बनाएंगे, एक नॉर्मल, एक एबनॉर्मल और एक टोटल, ठीक है। ये खास सम्स है। जब ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड रहे तो कैसे सॉल्व करते हैं इस सम्स में हम आपको सिखाएंगे। रेडी करिए फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए? क्वेश्चन नंबर 21। नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर जीपी रेट of last year. रेडी? ऊपर कंपनी का नाम क्या है? गैंगे जूट मिल।
ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 01, मार्च नहीं, क्या होगा बताओ तो? दिसंबर। 16 अगस्त 2002। आग लगाए 15 अगस्त को, 16 अगस्त को, लेकिन हम लोग बनाएंगे किस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट? ठीक है, 2001 का, पिछले साल का ना। नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। रेडी? देख, अब कॉन्सेप्ट में फिर से बैक करेंगे, ठीक है? एक बार कॉन्सेप्ट में बैक करेंगे हम लोग, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्या बोला है, बोला एन आइटम ऑफ स्टॉक परचेज्ड इन 2000, मतलब जो पिछले साल, मतलब इस साल 2001 नहीं, 2000 में जो जिस स्टॉक को हम खरीदे थे 10,000 रुपया में, कितना हम खरीदे थे उसको? 10,000 रुपया। उसका इसका बोलने का मतलब कॉस्ट है 10,000, कॉस्ट है कितना? 10,000। was valued at 6,000 on 31st December 00, ठीक है? उसका वैल्यू हम कितना पकड़े? उसका वैल्यू हम पकड़े 6,000। जानते हैं क्यों बोला है? देखना पहले, जानते हैं क्यों बोला है ये? आप जो ओपनिंग स्टॉक लिखिएगा, ओपनिंग स्टॉक लिखते समय आपको नॉर्मल का भी कॉस्ट प्राइस चाहिए और एबनॉर्मल का भी आपको क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस चाहिए। ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ क्वेश्चन में 36,000, देखिए दिया हुआ क्वेश्चन, देखिए 36,000। फिर मेरा आपसे वही क्वेश्चन रहेगा कि इस 36,000 में क्या 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 है? तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक 36,000 है, जो इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो गया 36,000, ये 36,000 के अंदर क्या क्या है? नॉर्मल का कॉस्ट है, एबनॉर्मल का एनआरवी। तो क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिए, फिर से पढ़ के बताइए हमको कि एबनॉर्मल का एनआरवी क्या है? 6,000 ना। इसका मतलब यदि इस 36 में से हम लोग ये 6,000 हटा देते हैं तो जानते हैं क्या मिलेगा? नॉर्मल का क्या मिलेगा? नॉर्मल का मिलेगा कॉस्ट प्राइस, और एबनॉर्मल का क्या मिलेगा? एबनॉर्मल क्या चाहिए हमको? एबनॉर्मल का हमको कॉस्ट प्राइस ही चाहिए सब्स करने के लिए ना। एंड टोटल कितना हो गया? 40,000। आइए यहाँ पे पहुंचिए आप लोग। रेडी है? टू परचेज परचेज, देखिए इस साल परचेज कितना? 1,40,000 डैश 1,40,000। टू वेजेज, वेजेज देखिए क्या बोला क्वेश्चन में? बोला वेजेज है 6,000 का, लेकिन ब्रैकेट में बोला है आउट ऑफ दैट 1,000 पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टेज फॉर परफॉर्मिंग अ कल्चर प्रोग्राम, फॉर परफॉर्मिंग अ कल्चर प्रोग्राम बाय स्टाफ रिक्रिएशन क्लब ऑफ जूट मिल। 6,000 रुपया का वेजेज है, लेकिन उसमें 1,000 रुपया वेज स्टेज बनाने में लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6,000 का जो वेज है उसमें से 1,000 का ऐसा वेजेज है जो अनप्रोडक्टिव है। जो क्या है? अनप्रोडक्टिव, मतलब जो दूसरे काम में लगा है। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ प्रोडक्टिव लेबर आता है, ठीक है? टू कैरेज इनवर्ड, बताइए क्या इनवर्ड कितना है? 3,000। सही, एकदम क्लियर। बाय सेल्स, सेल्स कितना बताओ? क्वेश्चन देखना, सेल्स कितना है?
203,400। अभी तक फर्स्ट फुल स्टॉप का इस्तेमाल किए हैं, मतलब नीचे जो इन्फॉर्मेशन है उसमें पहला लाइन है, हम सिर्फ उसी का अभी तक इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद फिर एक लाइन आप लोग पढ़ लीजिए। मोहित पढ़ दो, सुना मोहित क्वेश्चन अगला एक लाइन पढ़ेगा, एक लाइन। हाँ, Half of these goods was sold in 2001 for rupees 3,400. The remainder of this stock was valued at 2,000 on 31st December 2001. मीनिंग बता पाएगा हिंदी में? सर आधा गुड्स 2001 में 3,400 में बिका हुआ है, और जो बचा हुआ गुड है 2000 का वो 31st ठीक से बोलो, ठीक से बोलो। बचा हुआ जो बचा हुआ गुड है, बचा हुआ सामान है सर, was उसका दाम है 2,000 रुपया। 31st उसका दाम है, was valued at rupees। हाँ दाम बोला ना, वैल्यू बोला। वैल्यू तो वैल्यू मतलब दाम हो गया क्या? नहीं, ये वैल्यू, ठीक है, तो ऐसे बात करते हैं। बोला हाफ ऑफ दिस गुड्स, हाफ ऑफ दिस गुड्स। देख बच्चा लोग, देख रहा सब क्या? ये दिख रहा आपको एबनॉर्मल कितना था? 10,000। इसका हाफ 5,000 का गुड्स कितना हम बेचे? कितना बेचे? 3,400 में। हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है। सिनासिस मुझे चीज देख लिख ले, हर मत लिखो। देखो ये 2,03,400 में 3,400 रुपया 3,400 रुपीज का जो गुड्स एबनॉर्मल था उसको बेचे हैं। तो बाकी जो बचा है 2 लाख, वो क्या है बताओ तो? वो क्या है? नॉर्मल। कितने का? 2 लाख। ठीक है, समझे सब क्या? अच्छा, एबनॉर्मल को बेचने में क्या हो गया हम लोग के साथ क्या हो गया? एबनॉर्मल बेचने में लॉस हो गया। लॉस कितना? 5,000 रुपया का स्टॉक बेचे हैं और बिका है सिर्फ 3,400 रुपया में, तो 1,600 रुपये का आपका क्या हो गया? नुकसान हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? सबको क्लियर यहाँ तक? अब हमको क्या चाहिए बता तो? हमको क्या चाहिए? ये क्लोजिंग स्टॉक निकालते नहीं है, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है। कितना क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ बताओ? देखो सुजल, देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्या बता सकते हैं? गुरांग बता सकते हैं? 32,000 की अच्छे, वो तो इंग्लिश में बोल रहा था। क्या है उसके अंदर? क्या है उसके अंदर? उस 32,000 के अंदर क्या है ये तो बताना पड़ेगा हमको। उसमें नॉर्मल का सीपी और एबनॉर्मल का एनआरपी या मार्केट प्राइस। ठीक है, तो एबनॉर्मल जो बचा हुआ एबनॉर्मल है उसका मार्केट प्राइस कितना है, ये फिर क्वेश्चन ही बताया हमको। देख लीजिए क्वेश्चन, फिर पढ़िए और सेकेंड लाइन को फिर पढ़िए। बोला हाफ ऑफ दिस गुड्स वेर सोल्ड फॉर 3,400 एंड बैलेंस जो बच गया उसका वैल्यू कितना पकड़े? 2,000। इसका 32,000 रुपीज जो स्टॉक है उसमें एबनॉर्मल कितने का है? 2,000 का। इसका मतलब फिर से पुराना कॉन्सेप्ट में बैक करेंगे। ये 32 टोटल स्टॉक है, उसमें एबनॉर्मल का एनआरवी कितना है? 2,000। तो क्या निकल जाएगा? नॉर्मल। और हम लोग एबनॉर्मल का क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। वो दिया रहेगा एनआरवी पर, हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 30। अब निकालो जीपी किसका निकलेगा? सिर्फ नॉर्मल का। टोटल है 2,30,000। देखिए 2,30,000 जीपी बैलेंसिंग फिगर बताओ। बोलिएगा कत আসছে বল? 60,000 बताइए। 50 50
एबनॉर्मल का टोटल बोथ साइड टैली कर जाएगा, ये 50 यहाँ लिख देना टोटल कॉलम में। एबनॉर्मल का टोटल हो चुका है 10,000 बोथ साइड, एंड टोटल कॉलम अपने आप टैली करेगा। 2,40,000 में निकल रहा, आप तो चेक कर लीजिए थोड़ा। बोथ साइड टोटल अपने आप टैली कर जाएगा, इसीलिए हम लोग टोटल कॉलम बनाते हैं। सबका हो जाए बताना। ठीक है, आइए जीपीएड कैसे निकालेंगे? जीपीएड कैसे निकालेंगे? जीपी बाई सेल्स इंटू 100। जीपी 50,000, कितना परसेंट? 25। ठीक है, नंबर बी, कैलकुलेशन फॉर वैल्यू स्टॉक on the date of hire. ठीक है, critical requirements 3 कॉलम तो हो गई पक्का। रेडी, मेमोरेंडम रेडी, यहाँ पर for the period August 02 normal
सब अच्छे रेडी? सब अच्छे रेडी है? आइए टू ओपनिंग स्टॉक बताइए, ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? नॉर्मल में कितना लिखेंगे? 30,000, एबनॉर्मल में 5,000 एंड टोटल में कितना लिखेंगे? 35। बताइए टू परचेज आप लोग अपना मैट में देखिएगा। नॉर्मल में लिखेंगे कितना? 70,000, टोटल में कितना लिखेंगे? 70,000। टू वेजेज 2,500, 2,500। टू कैरी इनवर्ड 1,500, 1,500। बाय सेल्स यहाँ पे पहुंच गए सब बच्चे क्या? सेल्स कितना लिखा है बताओ तो? 82,600। मोहित सेकेंड लाइन के बाद फिर से पढ़िए थर्ड लाइन। 1/4 of the original quantity of this good was sold in April 2002 for rupees 2,600. एक ही लाइन पढ़ना है वहाँ, मतलब 1/4 of the original quantity of these goods, मतलब ये जो पूरा गुड्स था, these goods का मतलब पूरा गुड्स, पूरा गुड्स का जो ओरिजिनल क्वांटिटी था, तो पूरा गुड्स का ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था? स्टार्टिंग में कितना निकाले हम लोग? कितना था ओरिजिनल क्वांटिटी? 10,000। बोला इसका 1/4, बैलेंस का नहीं बोला है। ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ दिस गुड्स का मतलब हो गया टोटल एबनॉर्मल गुड्स जो था उसका 1/4। कितना हुआ 1/4 इसका? 2,500 रुपए का, ठीक है। उसको बेचा गया है कितना में? 2,600 रुपया में, मतलब 100 रुपया का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। बेचे कितना में आप देखिए तो यहाँ पर कितना बेचे आप? ये कितना निकलेगा? 80,000, ठीक है। एंड टू जीपी, इसका जीपी कितना होगा बताओ तो? इसका जीपी कितना होगा? 100 रुपया। नॉर्मल का जीपी का ये गलत लिखे हैं, तो चेक कर लीजिए कोई। जीपी बोले आप क्या? वंशिक आप क्या बोले? ठीक है देखिए, अच्छा इसका जीपी कितना होगा बता तो? ये इसका जीपी पता चल गया, देख इसका जीपी पता चल गया। इसमें या तो जीपी होगा या ग्रॉस लॉस होगा, दो सब में लॉस हुआ तो इसमें प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट इसमें हमें नोट्स में लिख दिए हैं कि प्रॉफिट भी होगा भी तो कैसा प्रॉफिट होगा? नॉमिनल, नॉमिनल मतलब एकदम हल्का अमाउंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और आपके पास जो 25% रेट है वो रेट किसके लिए है? वो आपका एबनॉर्मल के लिए नहीं, किसके लिए है? नॉर्मल के लिए। टोटल फायदा 20,100 रुपए का। अब आप क्या निकाल लीजिएगा? बाय बैलेंसिंग फिगर कितना? 1,04,000, 1,24,000 टोटल। चेक करते रहना, कॉमा दे के लिखना, रॉन्ग नहीं होगा। 5,100, 1,29,100, 1,24,000, 5,100, 1,29,100। अच्छा इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा बताओ तो? 44। इसका कितना होगा बताओ? 25। अब टोटल किया है बोल तो 46,500, ठीक है। ये क्या निकला बताओ तो? ये क्या निकला? ये नॉर्मल वाले का कॉस्ट है। ये क्या किसका कॉस्ट है? ये नॉर्मल वाले का कॉस्ट है। पर इसको लेते समय
कॉस्ट कभी मत लेना। लेते समय मतलब जब स्टेप 3 करते हैं, थर्ड स्टेप अमाउंट ऑफ क्लेम, वहां पर इसका तो कॉस्ट ही आता है, पर दूसरे वाले का क्या नहीं आता है, दूसरे वाले का कॉस्ट नहीं आता, उसका क्या आता है, उसका मार्केट प्राइस आता है। ठीक है, मार्केट प्राइस कौन बताएगा, हम कभी नहीं, आप कैसे बताइएगा ना, क्वेश्चन बोलेगा। सही बात, सही बात। अब क्वेश्चन में एक लाइन बचा हुआ ना मोहित, एक लाइन नहीं पढ़ेगा मोहित, फिर से भी समझ में आएगा सबको। Calculation for amount of claim, amount रुपीस का कॉलम आई, वैल्यू ऑफ स्टॉक, on the date of hire, value stock on the date of hire, इसमें क्या लेंगे हम लोग बताओ तो, नॉर्मल एट कॉस्ट प्राइस कितना है, नॉर्मल एट कॉस्ट प्राइस 44,000 और एबनॉर्मल किस पे लेंगे हम लोग, मार्केट प्राइस पे लेंगे। ठीक है मोहित, The balance of this stock was now considered to be worth 40% of its original cost. अच्छा बैलेंस का मतलब समझा पहले, मतलब सर ये जो 25 है वही मेरा बैलेंस हुआ सर, मतलब हाँ जो बचा हुआ बैलेंस का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट बोला तो टोटल ले लिए, बैलेंस का जाहिर सा बात है जो बचा हुआ स्टॉक है उसका बता रहा है ना, बोला जो बचा हुआ स्टॉक है उसका कितना मिलने का संभावना है, 40% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो बचे हुए स्टॉक का ओरिजिनल कॉस्ट आप निकाल चुके हैं क्या, कितना निकाल चुके हैं, 2500 रुपया, उसका 40% कितना होगा, 1000 रुपया, आउटर कितना जाएगा, 45,000। अच्छा मेरा नोट्स कौन पढ़ा है, पढ़े हैं नोट्स, वाजपेयी नोट्स पढ़े हैं। यदि हम पूछेंगे आपसे कि मेरा स्टॉक का वैल्यू बताइए, क्या बताइएगा, ये 46,500 ना ये 45,000, ना सम इंश्योरेबल कौन सा है, ये 46,500 ना 45,000, 46,500 कभी नहीं होगा। हम लिख दिए, मैं नोट्स निकालिए, नोट्स लिखा हुआ कॉपी में, देखो नोट्स निकालो, नोट्स निकालिए, देखिए लिख दिए, उसमें एरो देके लिखे होंगे, देखिए नोट्स का नाम है मास्टर नोट्स, सब जब का जवाब इसमें लिखा हुआ है, कॉपी लो, देखो यहाँ लिख दिए होंगे, नॉर्मल का कॉस्ट प्राइस लेना है, नॉर्मल का मार्केट प्राइस लेना, ये जो वैल्यू है ये क्या लिख दिए हैं, क्या लिखे हो, ये ओरिजिनल वैल्यू क्या ये लिखा है, अच्छा ये क्या और क्या लिखा है, सम, ये क्या और कुछ नहीं लिखा है थे, मतलब ये सर आप बोले थे ना, अच्छा कोई बात नहीं, ये ओरिजिनल लिखना, ये सम इंश्योरेबल है, ओरिजिनल वैल्यू का मतलब था चेंज और भी हो सकता है, ये सम इंश्योरेबल है। ठीक है, मतलब सम इंश्योरेबल यदि आपसे पूछे तो 46,500 कहीं मत बताना। ठीक है, मतलब क्यों नहीं बताएंगे, ऐसा क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि स्टॉक का तो मतलब ही होता है ना कि नॉर्मल का कॉस्ट प्राइस और एबनॉर्मल का मार्केट वैल्यू, यही तो रूल है। तो रूल के अगेंस्ट में क्यों जा रहे हैं हम लोग, तब क्यों जा रहे थे, एबनॉर्मल का कॉस्ट क्यों निकाल रहे थे, इसलिए निकाल रहे थे, ये जब तक हम लोग अलग नहीं करेंगे ना पता नहीं चलेगा ये 2500 है ना 5,000 है। ठीक है, ये पता ही नहीं चलेगा, ये पता ही नहीं चलेगा इसका सेल्स में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसीलिए हमको नॉर्मल अलग एबनॉर्मल अलग करके मूव करना पड़ेगा। ठीक है, आइए इससे क्या हटाएंगे बताइए, सैल्वेज स्टॉक, क्वेश्चन देगा, ऐसा बात हमसे मत पूछ लेना, बोलो बोला है क्या, 15,000 कितना बच गया आपके पास, 30,000, इसका नाम क्या होगा,
लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। ऐसा क्यों? क्योंकि सामने क्या दिया हुआ है? पॉलिसी वैल्यू गिवन, गिवन पॉलिसी वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम इंश्योर्ड। कत আছে বল? 42 मतलब 42,000 रुपया का आपने इंश्योरेंस करवा कर रखा है, जबकि आपका होना कितना चाहिए? सम इंश्योरेबल कितना होना चाहिए? 45,000 रुपया का होना चाहिए। ठीक है, क्या अप्लाई होगा? एवरेज क्लॉज। बाय अप्लाइंग एवरेज क्लॉज, अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकालेंगे बताओ? लॉस बाय क्या लेंगे? फायर। इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे? सम इंश्योर्ड बाय सम इंश्योरेबल। पुट करो, डेटा पुट करो। होमवर्क कौन लेगा? अच्छा, ये मत सोचना कि 6 तारीख को लाल दाग है तो छुट्टी है कोचिंग, ठीक है? इतना बुद्धि मत लगाना। हाँ, पूजा में छुट्टी दे देंगे एक बार ना। सिलेबस देख के समझ नहीं आ रहा सिलेबस में क्या है। हाँ, 1 महीना कह रहा हूँ, 2 महीना छुट्टी देंगे। एक चैप्टर में बच्चे लोग खोपड़ी हिल जा रहा है। हाँ सर, साल में एक बार 2 बच्चा से चैप्टर सिखा दिए थे क्या? रेक्टिफिकेशन है सर, तो ये बच्चा मजा आता है, हेवी हो रहा है अकाउंट्स। हाँ, तो प्रैक्टिस करिए ना। चलिए, होमवर्क लिखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 जो नहीं बना आप लोग का, अगले क्लास याद लाना, तुम दोनों डिस्कस कर देंगे, ठीक है? कुछ है नहीं क्वेश्चन, फिर से बना देंगे। हाँ, एक बार बनाने से बन जाता ना, तब तो उसका नाम मास्टर सम नहीं रहता। 18 करवा दी हम क्या? 19 लिखे होमवर्क। 19, 20, 22 तीनों, एक और तीनों ही बन जाएगा। तीनों ही बन जाएगा। अगले क्लास में मिलेंगे।
वेडनेसडे को छुट्टी नहीं है, क्लास है, ठीक है।